पीएम की मौजूदगी में बोले अशोक गहलोत, देश में हिंसा और तनाव का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी एक बार असहज भी नजर आए। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका नाम लेते हुए कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल व्याप्त है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि हम चाहते हैं देश में भाईचारे, शांति और सद्भाव मजबूत हो और इसकी आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि देश में तनाव और हिंसा से छुटकारा मिले, ये आपकी हम सबकी इच्छा है। गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही समाज को और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जहां पर शांति और विकास होगा, में शांति, सद्भाव, भाईचारा उत्पन्न हो, मजबूत हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। क्योंकि थोड़ा देखने में आ रहा है तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले, ये आपकी हम सबकी इच्छा रहती है। मैं समझता हूँ सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के ही हम समाज को और किसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा, ये हमारी धारणा हमेशा रही है। इसलिए शांति, सद्भाव, भाईचारा, सत्य, अहिंसा ये हमारे मूल मंत्र है। इसको मजबूत करने का काम मैं समझता हूँ कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सपा कांग्रेस को झटका, अखिलेश के मौसा और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रमोद ने कहा कि अखिलेश ने नेताजी को कैद करके रखा है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। अब सपा में गुंडे और माफियाओं को शामिल किया जा रहा है। प्रमोद गुप्ता सपा के पूर्व विधायक है। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उधर यूपी में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भाजपा में शामिल हो गई है। वह कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज थी। कांग्रेस यूपी में अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान चला रही है। इसके तहत बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है। पर टिकट न मिलने से प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस नेतृत्व के प्रति गहरी नाराजगी दिखाई थी। सच्चाई है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है। तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहाँ जाएगी? सर, काफी लंबा समय आपने समाजवादी पार्टी में गुजारा है। उसके बाद काफी आप मुलायम सिंह जी करीबी हैं, शिवपाल जी के करीबी हैं। उसके बाद क्या आपने नेताजी से बात की थी? नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी मिलने जाता है कि नेताजी सो रहे हैं, तो आज उनकी पोजीशन बहुत ही खराब है। और ये सब घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। अखिलेश जी उनको कार्यालय में ले जाते हैं और फिर अपने साथ ही ले जाते हैं। 22 तारीख को जन्मदिन पर किस तरह उनका माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया कायदे से। तो यही सारी हरकतें चल रही हैं। आजाद समाज पार्टी का ऐलान, गोरखपुर सीट से सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आज इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि गोरखपुर शहर से इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। ऐसे में वर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट गया है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि वे यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। छुटमलपुर के पास स्थित गांव घड़कोली के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद ने LLB की पढ़ाई देहरादून से की है। वर्ष 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया था, जिसके वह संस्थापक है। मई 2017 में जब शब्बीपुर गांव में जातीय हिंसा हुई तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी थी। उत्तराखंड बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, खटीमा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। शेष सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पत्रकार वार्ता में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बची 11 सीटों पर बाद में नामों का ऐलान किया जाएगा।
इस बार 5 महिलाओं को इस बार टिकट दिया गया है, वहीं 13 ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिया गया है। 10 विधायकों के टिकट कटे हैं। इस बार कुंवर प्रणब चैंपियन का टिकट काट दिया गया है, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। दिल्ली दंगा केस में पहली सजा, दिनेश यादव को 5 साल की जेल। एक घर में आग लगाने वाले दंगाइयों की भीड़ का था हिस्सा। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति दिनेश यादव को 5 साल की सजा सुनाई। पिछले महीने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने उसके एक घर में आग लगाने वाली दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया था। दंगों के मामले में यह पहली सजा है। यादव को 12,000 रुपए का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यादव दंगाई भीड़ का सक्रिय सदस्य था। 25 फरवरी की रात मनोरी नाम की 73 वर्षीय महिला के घर में तोड़फोड़ और आग लगाने में शामिल था। मनोरी ने आरोप लगाया था कि जब उनका परिवार मौजूद नहीं था तो लगभग 150 से 200 दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला किया, साथ ही साथ सभी सामान और यहां तक कि भैंस को भी लूट लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।